क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपके निश्चित रूप से रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स का इसका शेयर है एग्जाम में, यानी 5 दूनी 10 नंबर। तो ऐसे में डीआई पे कमांड करना, डीआई की बारीकियों को समझना और हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना डरे बिना घबराए, तो उसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। तो जो बेसिक डीआई है, बेसिक और एडवांस हर तरह के डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको। और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। अलग अलग तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप डीआई का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे क्वेश्चंस को कर पाने में सफल होंगे। सारे ही क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन आसान होता है। तो पहले तो ये है कि डीआई को समझना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस करना। तो जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना परफेक्शन के करीब आप जाएंगे, है ना। और डीआई बनाने के बड़े लाभ भी हैं, क्योंकि जब आप डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते हो तो करीब करीब पूरा मैथमेटिक्स बना लेते हो, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन को बनाते टाइम हम एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज। तो करीब करीब पूरा मैथमेटिक्स हमारा रिवाइज होता है ना। तो बड़ा ही मजेदार ये हम कह सकते हैं कि टॉपिक है, यूनिट है डीआई का। उसको आज भी हम करेंगे, क्योंकि जो भी डीआई के क्वेश्चंस पिछले 5 वर्षों में आए हैं, लास्ट 5 ईयर्स का जो हमारा डीआई का क्वेश्चन है, उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ताकि डीआई की बारीकियां जो है वो तो खैर समझ में आई, और हमें क्वेश्चन जो पैटर्न है यूजीसी नेट का उसको भी हम समझ पाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं गाइज। आज भी हमें कई सारे क्वेश्चंस को करना है। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न आज करवाऊंगा क्लास में, जो हमारे अभी एग्जाम में आए हुए हैं। जस्ट वेट। आप सभी लोग गाइज अपने पास पेन और पेपर रखिए, है ना। एक पेन और एक पेपर ये अपने पास में आप लोग रख लीजिए, ताकि आप जो भी मैं आपको बताऊं वो आप साथ के साथ सॉल्व कर सको। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, है ना। स्क्रीन आपके पास विजिबल होगा। जो आपके पास डेटा आपको दिख रहा है गाइस, वो ध्यान से आप देखिए। पहले हम लोग डेटा को समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे, है ना। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डेटा सहित मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ये 2022 का ये प्रश्न है, और 2022 में ये क्वेश्चन हमारा मतलब आया था, है ना। तो इसको आप देखिए यहाँ पे, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स in lakh in cities A to F with the ratio of male to females and illiterate to literate in these cities in the year 2020। तो गाइज ये जो यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है ना, ये जो डेटा आपको नजर में आ रहा है, ये 2020 का डेटा है। और 2020 में किस चीज का डेटा है, तो शहर ए से लेकर शहर एफ तक, यानी ए फॉर अमेरिका से लेकर बी फॉर बोलिविया से लेकर एफ फॉर फिनलैंड तक। तो 6 अलग अलग शहर हैं, 6 डिफरेंट सिटीज हैं। और 6 शहर में गाइस जो आबादी है वो दी हुई है। जैसे ए फॉर आगरा, आगरा में करीब 5 लाख मान के चलिए इतने लोग रहते हैं। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे में मान के चलिए 3.6 लाख, यानी 3,60,000 लोग रहते हैं, 3,60,000। ऐसे ही सी फॉर कैलकाटा में करीब 2,80,000 रहते हैं। ठीक है, डी फॉर दिल्ली में 4.5 मतलब 4,50,000 लोग रहते हैं। ई फॉर इंग्लैंड मतलब 5 लाख लोग रहते हैं। और एफ फॉर फिनलैंड मतलब 3 लाख लोग रहते हैं। तो गाइज ये आप देख सकते हो कि ये नंबर ऑफ पर्सन है कि कौन से शहर में कितना लोग रहता है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। ऊपर ब्रैकेट में इन लैख है, इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे है ए बी सी डी, तो वो आपको यहाँ पे नजर में आ रहा होगा कि भाई कौन से शहर में कितना व्यक्ति आपका रहता है। ठीक है, अब गाइज अब आ जाइए, जो दूसरा हमारा बक्सा है वो रेशियो का है। रेशियो मतलब अनुपात। तो कौन से शहर में गाइज कितना महिला और कितना, यानी मेल और फीमेल का भी रेशियो दिया हुआ है,
और उसके बाद लिटरेट और इलिटरेट भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइज, मेल और फीमेल, जैसे शहर ए में बात करें तो 3:2 है, ऐसे ही लिटरेट और इलिटरेट 1:4 है। ठीक है, इट मीन्स गाइज, जैसे अगर हम शहर ए की बात करते हैं तो शहर ए में अगर 3 पुरुष है, 3 अगर मेल है तो 2 फीमेल है। और ऐसे ही शहर बी में अगर 4 पुरुष है तो 6 फीमेल है। शहर सी में जैसे मेल फीमेल का रेशियो 3:4 है। शहर डी में आपका मेल इज टू फीमेल 5:4 है। शहर ई में 2:3। तो इस तरह से है। आप देख सकते हो कि मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला का रेशियो दिया हुआ है। साक्षर और निरक्षर का, लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो दिया हुआ है 1:4 का, है ना। तो ये बहुत ही इजी डेटा है गाइस। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे। शहर बी में बताइए गाइस कि टोटल आबादी कितनी है। शहर बी में टोटल पॉपुलेशन कितना है? सर 5.0 3,60,000 ना, 3.6 लाख। यस सर 3.6। कई लोग कहते हैं कि सर इसको एक दिन किसी ने पूछा था कि सर इसको 3,60,000 पढ़ के क्यों पढ़ते हैं, इसको 3,06,000 भी तो पढ़ सकते हैं। ऐसा कई लोग कहते हैं कि सर इसको 3,06,000 भी तो पढ़ सकते हैं, 3,60,000 ही क्यों। तो ये ध्यान रखिएगा इसकी, ये अगर 3.06 रहता ना, अगर ये 3.06 रहता तो आप 3,06,000 पढ़ते, पर 3.6 है, इसका मतलब 3,60,000। और अगर 3.06 रहता, 3.06, तो आप इसको क्या पढ़ते, 3,06,000। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखिए। ऐसे ही शहर सी में गाइस बताइए लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो कितना है शहर सी में? सर लिटरेट 3:4 एंड इलिटरेट सर 2:5। नहीं, 3:4 तो मेल फीमेल का रेशियो है ना, लिटरेट इलिटरेट तो शहर सी में सर 2:5 है। 2.8। यस 2 सर, ratio 5 यस सर 2:5। 2:5, हाँ 2:5। शहर ऐप में बताइए गाइस, शहर ऐप में मेल फीमेल का रेशियो क्या है? सर 2:1 एंड 7:3। मेल फीमेल 2:1 है, और लिटरेट और इलिटरेट 7:3 है। यस सर। ठीक है। और शहर एफ की आबादी कितनी है गाइस? शहर एफ की आबादी 3.0 3.0। 3 lakh 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख आप कह सकते हो मोटे तौर पे, क्योंकि लाख में है ना, तो 3 लाख। ठीक है। तो गाइस ये डेटा समझ में आ गया है ना, मुझे लग रहा है। किसी को डाउट है इस डेटा में तो बताइए, किन्हीं को भी इस डेटा में तकलीफ है तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा ही सब लोग ध्यान से। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट इन CTF टू दैट ऑफ CTA इज। यानी गाइज हमें क्या कह रहा है कि आप रेशियो बताओ कि नंबर ऑफ इलिटरेट कितने हैं शहर एफ में और शहर ए में। यानी गाइज हमें ये बोल रहा है कि जो अनपढ़ यानी निरक्षर है ना, इलिटरेट मतलब अनपढ़ जो निरक्षर है, पहले शहर एफ का बताइए और फिर शहर ए का बताइए, और दोनों का रेशियो फिर करिए। तो शहर एफ में गाइज हम लोग आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए गाइज, जो आपका शहर एफ है, ठीक है, शहर एफ की आबादी अभी जस्ट आपने बोला 3 लाख। शहर एफ की आबादी कितनी बोली गाइज? 3 लाख। और शहर एफ में गाइज बताइए तो लिटरेट इलिटरेट का रेशियो कितना है? 7:3 7:3। यस सर 7। 7:3, ठीक है। अब गाइज शहर ए की आबादी बताइए तो शहर ए की आबादी कितनी है? सर 5 5 lakh 5 लाख सर। 5 लाख। और लिटरेट और इलिटरेट यहाँ कितने हैं शहर ए में? 1 सर 1:4 3:1:4 सर। 1:4। Yes. 1:4, बहुत अच्छे। तो गाइज इतना डेटा के आधार पे ही आप देखोगे अभी कि हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग शहर एफ में भी जो इलिटरेट हैं वो भी निकाल लेंगे, शहर ए में जो इलिटरेट है वो भी निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज, जो आपने बोला वही मैंने लिखा है। शहर एफ में आबादी कितनी बोली आपने? 3 लाख। तो सर हमें क्या, आपका स्क्रीन शो नहीं कर रही है सर। हो एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
अभी आ रहा है गाइस स्क्रीन, इज इट विजिबल? जी सर, जी सर। तो गाइस यहाँ पे आप देखिए कि नहीं नंबर सर, ऑफ मुझे नहीं दिख रहा। सर अभी अब दोबारा नहीं दिख रहा है सर। दोबारा से आप कनेक्ट हो दिख रहा है, दिख रहा है जाओगे। सर, हमको दिख रहा है सर। नेटवर्क इशू हो सर। मैम एक बार क्लास से लेफ्ट करके फिर से आइए, जिनको नहीं दिख रहा है आ जाएगा। लेफ्ट करके फिर ओके से आइए तो मैम ओके एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर भी ना आए तो बताइएगा। और सभी को दिख रहा है गाइस स्क्रीन? जी सर। यस सर, मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। तो गाइस यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलिटरेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना इलिटरेट कितना है 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे 3/7 + 3 10, यही करते हैं ना रेशियो को। इलिटरेट कितना है 3, इसलिए ऊपर 3 लिखा और नीचे 7 जोड़ 3 10 लिखा, और ये तो टोटल आबादी। इसको सॉल्व कर दीजिए गाइस, यानी नंबर ऑफ इलिटरेट कितना हो गया 3×9/10 शहर एफ में। अब आइए शहर ए में, तो शहर ए में गाइस नंबर ऑफ इलिटरेट कितना है, शहर ए में अगर आप निरक्षर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 5 गुना इलिटरेट कितना है, देखिए शहर ए में इलिटरेट कितना है 4, तो ऊपर लिखिए 4 और नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। ये कितना हो गया 5 गुना 4/5, 5 5 उड़ा इधर से तो कितना बचा ये 4। यानी गाइस शहर ए में कितना अनपढ़ है 4 लाख, और शहर एफ में कितने अनपढ़ है 9/10। तो दोनों का रेशियो करने बोल रहा है कि भैया दोनों का रेशियो करो, तो क्या होगा 9/10:4 है गाइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, आंसर क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 और 10 चौका 40 आंसर। यानी गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9:40 हो गया रेशियो, शहर एफ और शहर ए के इलिटरेट का रेशियो हो गया 9:40। क्लियर है? जी सर। नहीं सर, मुझे एक बार फिर बताइए, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा था, मैं लेट हो गई। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैम देखिए कि जैसे आप देख सकते हो मैम कि यहाँ पे शहर की आबादी आप देखिए, शहर एफ की आबादी कितनी है, शहर एफ की जो आबादी है वो कितनी है 3 लाख है सर। है ना, शहर एफ की आबादी 3 लाख है। और मैम लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो आप देख सकते हो 7:3 है। ये देखिए लिटरेट इलिटरेट का रेशियो जो है ये 7:3 है। तो मैम हमें क्या करना है ना, इलिटरेट निकालना है। तो इलिटरेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल आबादी गुना जो इलिटरेट है वो बटा दोनों का जोड़, 7 + 3 10। ये होता है मैम तरीका इलिटरेट निकालने का। तो हमने क्या किया कि टोटल आबादी गुना इलिटरेट बटा दोनों का जोड़, तो ये हो गया 3×9/10। ऐसे ही ए में हमने किया मैम, 5 लाख टोटल पॉपुलेशन है और लिटरेट इलिटरेट 1:4 है, तो हमें तो इलिटरेट चाहिए ना। तो हमने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन गुना इलिटरेट को पूछा है तो इलिटरेट ऊपर, नीचे में दोनों का सम, 1 + 4 5, 5 गुना 4/5, तो कट गया बचा 4 लाख। यानी शहर ए की आबादी 4 लाख और शहर एफ की आबादी 9/10। अब मैम क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों का रेशियो बताओ, क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों का रेशियो बताओ, तो 9/10:4, इसका 9, तो इसको मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, तो 9 और 10 चौका 40, 9:40 हो गया ना। ठीक है, ये तरीका है रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का, कि टोटल आबादी गुना जो पूछा है उसको ऊपर और नीचे में दोनों का जोड़। क्लियर है गाइस? यस सर। जी सर। जस्ट वेट। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 1 तो हमने कर लिया, देखो ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 9:40। सभी को आ गया समझ? जी जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी डी अप्रोक्सीमेटली। शहर बी में महिलाओं की संख्या शहर डी में पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि शहर बी में जो महिला है, शहर बी मतलब सिटी बी में देखना पड़ेगा कि वुमन कितनी है, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि शहर डी में कितने पुरुष हैं, मेल्स हैं।
इसको एक बार निकालने के बाद गाइज हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सीटीबी एंड मेल इन सीटीडी। तो हमें स्टेप वाइज, मैंने आपको बोला ही है कि क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व किया करिए। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शहर बी पे चलते हैं, हम शहर बी पे चलते हैं गाइज। तो बताइए बी का आबादी कितना है? सर बी का आबादी सर 3.6 लाख। 3.6 लाख सर। यानी 3,60,000, जी 3,60,000। और गाइज बी में मेल फीमेल का रेशियो बताना। सर बी में 4:6 4.6 4:6 बहुत सुंदर। अब आ जाइए गाइज शहर डी का भी डेटा ले लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। शहर डी बताइए, डी में गाइज टोटल आबादी कितना है? 4,50,000 4,50,000। और शहर डी में मेल फीमेल कितना है? सर 3:2 5:4 यस सर 5:4 5:4। ठीक है। अब गाइज जो हमने किया था ना वही हम फिर से करेंगे, जो क्वेश्चन 1 में किया था ना। अब एक बार आप खुद से ट्राई करो, बताओ शहर बी में महिला कितनी होगी? शहर बी में महिला कितनी होगी? छत्तीस हजार सर। देखते हैं, हो सकता है। गाइज हम लोग यहाँ पे फीमेल्स निकालना है ना, 2,16,000 यहाँ पे क्या महिला। तो फीमेल्स के लिए मैंने तरीका क्या बोला है गाइज कि पहले तो भैया टोटल आबादी लिखो। टोटल आबादी में आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हो, 3,60,000 को 360, 3,600, 36,000 और 3,60,000 गुना फीमेल निकालना है ना। तो फीमेल को ऊपर लिखो भैया, और 4, 6, 10 नीचे लिखो, दोनों को जोड़ नीचे। इसको अगर उड़ाइएगा इधर से 1 0 तो ये कितना हो गया? 2,16,000 सर। 216 और उस पर 3 0। ये हो जी गया सर, महिलाओं की संख्या शहर बी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? 3,60,000 को हमने पूरा ओपन करके लिख दिया। जी सर। यस सर। अब गाइस आइए शहर डी में, शहर डी में भी इसको पूरा ओपन करके लिखिए ताकि हमें एग्जैक्ट डेटा मिले ना, पॉइंट में एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो 4,50,000 को लिखिए, 450, 4,500, 45,000 और 4,50,000 गुना 50,000 सर। इस बार हमें मेल निकालना है ना, मेल। तो मेल कितना है इस बार देखो गाइस, मेल कितना है? 5। 50,000 सर। हो सकता है। और नीचे 5 4 9, इसको करिएगा ये 4,50,000 को 5/9 में, तो ये कितना बार में जाएगा? 9 पचे 45, तो ये 4 बार में चला गया। तो 25 हुआ ना, 50,000 कैसे हो गया? 25। ठीक है, 2,50,000 हो गया। जी सर। यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर। अब गाइस क्या कह रहा है कि दोनों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। नहीं, ये जो 216 है, अभी जीरो को इग्नोर कर देते हैं, शॉर्टकट में करते हैं। ये 250 है क्योंकि गाइस ये 3 0 इधर और 3 0 ये कॉमन है ना, तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं। ये 216 और ये 250। अब इस दोनों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है गाइस, इन दोनों को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे, जो नंबर पहला है उसको गाइस 100 से गुना करिए, और जो बाद में है क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में उसको, यानी जो क्वेश्चन का पहला पार्ट होता है ना उसको 100 से गुना कर दीजिए, और जो दूसरा पार्ट है उसको नीचे फेंकिए। जो आएगा वही परसेंट में आंसर हो जाएगा। कभी भी प्रतिशत में कन्वर्ट करने बोलेगा ना, तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसको 100 से गुना करिए और दूसरे पार्ट को नीचे फेंकिए। इसको काट कुट करो, देखो आंसर आ जाएगा। 0 हो गया, ये बचे 25, 5 दूनी 10। अब ये कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो इसको गुना करिए 2 से। कितना हो गया? 2 6 12, 432/5। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना होगा? 5 8 40। बताइए, 5 6 30 और 0.4, 86 के आसपास आएगा, 86.4%। ठीक है, 432 को 5 से करिएगा ना, तो 5 8 40, 5 8 जा 40, हाथ में 3 बचा, 5 6 30, फिर हाथ में 2 बचा, 5 चौका 20, तो 86.4। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सर। कोई डाउट है कि नहीं को तो बता सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख लो गाइस 86 देखो एग्जैक्ट आ गया ना, एग्जैक्ट देखो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आ गया ना 86%। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लिटरेट्स आर मोर देन 1 लाख इन हाउ मेनी सिटीज, क्या कह रहा है, कितने शहर में साक्षरों की संख्या 1 लाख से अधिक है, बता सकते हैं कितने शहर ऐसे हैं आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 सिटीज हैं, तो बताइए टोटल कितना ऐसा शहर है जिसमें साक्षर जो है 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो गिवन है हर एक प्रत्येक शहर में, तो आपको बताना है गाइस कि कौन सा शहर ऐसा है जिसमें, कितना शहर है मतलब जिसमें 1 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एक बार आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें सारे शहरों में एक बार चेक करना पड़ेगा, सारे ही शहर में। हम लोग चेक करना पड़ेगा मैम कि 1 लाख से ज्यादा कितने शहर में साक्षर लोग हैं। जैसे शहर ए में बताइए, शहर ए में 1 लाख से ज्यादा है या कम है साक्षर? एक बार खुद से ट्राई करिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको। शहर में तो सर 1 ही लाख है। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से गाइस, शहर ए में देखो 5 लाख आबादी है ना टोटल, शहर ए की आबादी कितनी है 5 लाख, माइक म्यूट कर लीजिए। तो हमें क्या निकालना है गाइस, लिटरेट, हमें क्या निकालना है लिटरेट। तो गाइस हम क्या करेंगे, टोटल आबादी गुना लिटरेट कितना है 1 बटा 1 + 4 5, तो ये कितना हो गया एग्जैक्ट 1 लाख हो गया। यानी शहर ए में गाइस लिटरेट की आबादी कितनी है एग्जैक्ट 1 लाख, ठीक है। अब शहर बी में आइए, शहर बी में देखते हैं, शहर बी में टोटल आबादी कितनी है 3.6 यानी 3,60,000 गुना लिटरेट कितना है 4, नीचे 4 + 1 5, इसको काटिए कितने बार में जाएगा बताइए, कितने बार में जाएगा, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72। ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2,88,000 ये हो गया। ये देखो 1 लाख से ज्यादा आ गया ना, शहर बी में 1 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 2,88,000 आ गया। शहर सी में निकालिए लिटरेट में 2.8, 2.8 को गाइस पूरा लिखिए 2,80,000, 80, 280, 2800, 28,000, 2,80,000 गुना लिटरेट कितना है देख लो, 2 बटा 2 + 5 7, काटिए इसको 7 चौका 28, 4 जीरो आया, 4 दूनी कितना हो गया 40 दूनी 80,000, तो ये देखो 1 लाख से कम हो गया ना, तो ये कट गया, 1 लाख से कम हो गया ये। चलिए शहर डी में निकालिए लिटरेट बराबर 4,50,000 है गुना 3 बटा 5, ये लिटरेट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको करिएगा इस कितना हो गया, नो तो 3 नम कितना होता है 90,000 हो गया ना, ये 9 यस सर। 3 नम 27 यानी 2,70,000, ये भी हो गया देखो 1 लाख पार, ये भी 1 लाख पार हो गया। अब शहर ई में आइए, शहर ई में गई लिटरेट कितना है 5 लाख टोटल आबादी है, ठीक है, गुना 2 बटा 5, तो इसको काटो कितना हो गया 1 लाख इधर हो गया ये, ठीक है 2 लाख 2 लाख हो गया ये, 2 लाख डायरेक्ट हो गया ये। तो और इसमें भी लिटरेट निकालो, शहर एफ में टोटल कितना है 3 लाख, ठीक है 300, 3,000, 30,000, 3 लाख गुना 7 बटा 10, इसको काटिएगा तो कितना हो गया 7 × 21, कितना जीरो है 4, तो 2,10,000 ये भी तो हो गया,
ये भी तो 2,10,000 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 और 7 21 और उसके बाद 4 जीरो। तो गाइस 1 लाख से ज्यादा कितना कितना हो गया? एक ये 2, ठीक। और बताइए, ये 2 इधर हो गया, इधर देखिए ये 3, इधर 3 हो गया, ये कट गया, ये फिर 4, और ये तो एग्जैक्ट 1 लाख है ना गाइस, तो हमें तो मोर देन 1 लाख पूछ रहा है ना सर, तो ये तो कट गया। तो कितना शहर हो गया? 1 2 और इधर 3 4, यानी टोटल। किसका माइक अनम्यूट है? तो टोटल कितने शहर हो गए जिसमें लिटरेट 1 लाख से ज्यादा है? 4 सब 4। 1 चार 2 सर। 3 और 4। बाकी देखो ये 80,000 है और ये एग्जैक्ट 1 लाख है, तो एग्जैक्ट वाला नहीं चाहिए हम लोग को, तो मोर देन 1 लाख चाहिए। तो एग्जैक्ट वाला नहीं चलेगा ना, मोर देन चाहिए। तो 4 शहर ऐसे हैं गाइज, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए बस, बाकी तो आसान है। इज इट क्लियर? सर ये डेसिमल में नहीं रहेगा क्या? नहीं, डेसिमल में मैम कंफ्यूज हो जाइएगा आप। जैसे मान लीजिए मैम कि जैसे शहर बी में जो है 3.6 लाख आबादी था, 3.6, तो मैम 3.6 को अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो कैसे होगा? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसको कैसे काटोगे आप? तो इसलिए हम लोग क्यों ना इसको पूरा तोड़ लें। सर जैसे 3.6, 3.6 को पॉइंट हटाने के बाद 10 नीचे हो जाएगा। हाँ ऐसा कर सकते हो आप, करके देख लीजिए, लेकिन कटेगा नहीं मैम पूरा, डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि ना क्योंकि एक का तो सर आ गया, पर एक का नहीं आ रहा है। जैसे आपने जो बी वाला का कहा ना, वो तो आ गया, पर ये जो सी वाला है ना, उसका नहीं आ रहा है वैसे करने के हाँ बाद। फोर इसलिए बाय फाइव इसको पूरा ओपन कर दीजिए मैम। 2.8 को ओके। 2,80,000 लिखिए ना, कितना आसान है मैम। ओके। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ 2,80,000 लिखना, देखिए कितना आसान है। पहले 28 लिख दीजिए, 1 जीरो बिठाइए तो कितना हुआ? 280 हुआ। 2 जीरो बिठाइए कितना हुआ? पढ़िए, 2800। 3 जीरो बिठाइए कितना हुआ? 28,000। और एक और बिठा दीजिए तो 2,80,000। बस ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए अब आपको जैसे यहाँ पे 4.5 लाख लिखना है मैम, 4,50,000 लिखना है, तो पहले 45 लिख दीजिए, ठीक है। 1 जीरो बिठाइए कितना हुआ? पढ़िए, 450। 2 जीरो बिठाइए कितना हुआ? 4500। एक और बिठाइए, 45,000। और एक भी 4,50,000। एक और बिठाते तो 45 लाख हो जाता। तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट इसको लाख में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन करके ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट में फिर आ तो जाएगा, लेकिन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है गाइस? जी सर। यस सर। जी सर। यस सर। तो देखिए गाइस, इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली 4 सिटीज। बी होगा ऑप्शन इसका नंबर आंसर, बी सर। एग्जैक्टली 4 सिटीज, ठीक है। नेक्स्ट जी। क्या कह रहा है गाइस? द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट इन सिटी बी डी एंड एफ टुगेदर। अभी हमने निकाला भी है लिटरेट, इसी बहाने हमें पता लग जाएगा, जस्ट निकाला है। तो क्या कह रहा है गाइस कि शहर बी में जितना साक्षर है, शहर डी में जितना लिटरेट है, शहर एफ में जितना लिटरेट है, तो तीनों का साक्षर निकालो और उसका औसत करो। तो शहर बी में गाइस कितना साक्षर है? अभी देख के बताइए। तो जस्ट हमने निकाला, शहर बी में कितना साक्षर लोग हैं? अभी जस्ट हमने निकाला ना, शहर बी में लिटरेट कितना? 2,88,000। 2,88,000, बिल्कुल। 88,000। 7,68,000 होगा सर। और शहर डी में गाइस कितना लिटरेट हमने निकाला, वो देख के बताइए। तो शहर डी में कितना निकाला था? 2,70,000। 2,70,000। 2,70,000। यस सर। और शहर एफ में कितना लिटरेट हमने निकाला था? शहर एफ में 2,10,000। सर 2,10,000 सर। 2,10,000, 2,10,000। चलिए, अब गाइस इसका औसत एवरेज निकालो। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? तीनों को जोड़िए और जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। 2.56। तीनों को जोड़िए गाइस, कितना होगा ये? ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ये, ठीक है। ये 8 और ये 8 हो गया, ये 8 7 15, एक 16 हो गया, ये 7 हो गया। इतना आया ना? जी सर। तो गाइस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बटा 3 करना पड़ेगा आपको।
यानी 768,000 ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, हाथ में 1, 3 पचे 15, हाथ में 1, 3 छक 18, कितना हो गया? 2,56,000 आंसर। ठीक है, यानी बी, डी और एफ का एवरेज कितना हो गया? 2,56,000। क्लियर है गाइस? तीनों का हमने टोटल लिटरेट निकाला, वो तो पहले से ही निकला हुआ था हमारा ना इस वाले क्वेश्चन में। इसमें देखिए निकाले हो ना सब लिटरेट, तो इसी को यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया तीनों का लिटरेट और एवरेज निकाल दिया। सब लोग कर लीजिए इसको। क्लियर है गाइस सभी का? सर इसका थोड़ा क्वेश्चन दिखाइएगा ना। ये क्वेश्चन है मैम ऊपर वाला, द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिटरेट इन सिटीज बी, डी एंड एफ टुगेदर। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए देख के। पहला सर। ऑप्शन नंबर ए सर। ए सर। ए ऑब्वियस बात है, क्योंकि 2,56,000 आया ना, तो 2.56। क्लियर है गाइस सभी का? बोलिए। यस सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज बाय 10% इन सिटी बी एंड 12% इन सिटी ए। क्या कह रहा है गाइस कि अगर हम पर्सन यानी पर्सन माने लोगों की संख्या शहर बी में 10% तक बढ़ा दें, ठीक है, शहर बी में अभी आबादी कितनी है देख के बताइए तो सुमन मैम, शहर बी में कितनी आबादी है? 3,60,000। जी सर, 3,60,000। जी सर। और 3,60,000 को कह रहा है कि 10% बढ़ा दो, तो बढ़ा देंगे। और फिर क्या कह रहा है? एंड बाई 12% इन सिटी ए, यानी शहर ए में कितना आबादी है? 5 लाख। तो 5 लाख का मैम हम 12% बढ़ाएंगे, अभी करेंगे उसको। तो कह रहा है कि शहर बी में जितना आबादी है उसको 10% बढ़ा दो और शहर ए में जो आबादी है उसको 12% बढ़ा दो, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन सिटी बी टू दैट ऑफ सिटी ए इन 2021 विल बी। तो बताओ ऐसा अगर आप करोगे तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बस गाइस इतना परसेंट बढ़ाना है। तो आप बता सकते हो गाइस, जैसे हम लोग पहले शहर बी की बात करते हैं, शहर बी में 3,60,000 है, तो 3,60,000 का 10% बता सकते हो कितना होगा? कोई बता सकते हैं? 36,000। 3,60,000 का 10% कितना होगा? 36,000 सर। 36,000। यस सर, 36,000। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शहर ए में 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख का 12% बताइए तो। 5 लाख का 12% बढ़ाइए, बताइए क्या होगा? 56,000 सर। 56,000। करिए सभी लोग, 5 लाख का 12% बताइए तो क्या होगा? 12,25,60 सर। 60,000 सर। सर 60,000 होगा। सही नहीं, 6,000। सर इंक्रीज करने के बाद शायद 5,60,000 होगा और ये हाँ 3,60,000 होगा। जैसे मैम अभी आपने बोला कि हम लोग 10% निकाल लेते हैं, 10% ऑफ 3,60,000, तो ये 10/100 हो गया गुना इतना। अगर आप करोगे तो 2 0 उड़ गया, तो ये कितना आ गया? 36,000। तो इसमें क्या करना है गाइस? 3,60,000 में 36,000 जोड़िए ना। 3,60,000 में 36,000 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 10% बढ़ाना है मामला हमें। तो यहाँ जोड़ लेते हैं, 36,000 लिखिए, दोनों को जोड़िए। 3,96,000 सर। कितना हो गया? 3,96,000। 3,96,000। अब गाइस 5 लाख का 12% निकालते हैं, 12/100 गुना 5 लाख। 2 0 उड़ गया इधर से, तो कितना आया? 12×5 = 60। जी 60,000। 60,000। तो भाई 5 लाख में 60, ये तो डायरेक्ट हो गया। 5 लाख में 60,000 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5,60 5 लाख में सर। 5,60,000 होगा।
ठीक है, यानी गाइस जब हमने शहर बी की आबादी को बढ़ाया तो कितना हो गया 3,96,000, और शहर ए की आबादी को बढ़ाया 5,60,000। तो गाइस दोनों का रेशियो करो ना, क्या दिक्कत है, दोनों का रेशियो करिए ना, दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा है ना, तो रेशियो करो ना, 0 0 को उड़ा दो इधर से, दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा है ना, तो रेशियो करिए ना दोनों का, 0 0 को उड़ाइए इधर से, 396 और 560 को कट करिए तो बताइए कितना होगा, कट करिए दोनों को, कट करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, बताइए क्या होगा आंसर, 2 से काटिए पहले, दो नम 18, फिर 2 नम 18, 2 से काटो, हो गया, अब नहीं कटेगा, यही हो गया आंसर, 99:140। यस सर। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। क्लियर है गाइस सभी का? यस सर। सर ये जोड़ा क्यों हमने 3,60,000 में 36,000? क्योंकि मैम शहर बी की आबादी तो 3,60,000 थी, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक जी बात सर। है, पर मैम क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि शहर बी की आबादी को 10% बढ़ा दो, इसलिए मैंने ऊपर की तरफ एरो दिया, अच्छा बढ़ा दो, जी हाँ तो जी सर। 3,60,000 को बढ़ाइएगा ना मैम, आबादी बढ़ गया इतना, एक साल में आबादी इतना बढ़ गया, और शहर ए में आबादी 5 लाख था, ये तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि शहर ए की आबादी को भी 12% बढ़ा दो, तो 12% जी बढ़ाने सर। का मतलब है मैम कि 5 लाख में 12% मैंने 60,000 को जोड़िएगा ना, हर साल आबादी बढ़ती है ना मैम, ये 2020 का जी आबादी है, हाँ। तो 2021 में बढ़ गया आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गया, तो जो इंक्रीज पॉपुलेशन है वो ये है, शहर बी की और ये शहर ए की, तो ये बढ़ा हुआ आबादी है, एक साल में इतना बढ़ गया, ठीक है, हाँ एक जी साल सर में इतनी आबादी बढ़ गई। क्लियर है गाइस, बोलिए, कोई डाउट है तो जी बताइए। सर। थैंक यू सर। तो कौन सा आंसर हो गया गाइस, व्हिच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। C for कलकत्ता। सर ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, क्लियर है सभी का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस जी सर। सर। यस सर। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं गाइस, ये बहुत इजी क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस एक डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि टेबल और पाई चार्ट दोनों है, और इसमें ये कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, यानी जो नीचे दिया हुआ सूचना है उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, और नीचे क्या दिया हुआ है, द चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल्स इन अ सर्टेन सिटी, अलग अलग शहरों में गाइस कौन कौन से प्रोफेशन के कितने परसेंट लोग हैं वो दिया हुआ है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए गाइस टीचर की बात करें तो टीचर परसेंटेज ऑफ मेल है वैसे गिवन, तो अगर हम पुरुष यानी मेल टीचर की बात करें तो शहर में 25% है, कोई भी शहर मान लो, दिल्ली मान लो, बंबई मान लो, रांची, पटना, कुछ भी, कलकत्ता। इंजीनियर की बात करें गाइस तो शहर में मेल इंजीनियर कितने हैं, 30%, शहर में मेल डॉक्टर कितने हैं तो 40%, शहर में मेल यानी पुरुष वकील कितने हैं 52%, और शहर में वैज्ञानिक पुरुष कितने हैं 32%, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट में भी अलग चीजें दी हुई है, जैसे पाई चार्ट अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हो गाइस कि ऊपर लिखा हुआ है कि इस शहर में जो टोटल व्यवसायी यानी प्रोफेशनल्स हैं वो कितने हैं 5,000, इसको नोट कर लीजिए कि टोटल प्रोफेशनल जो हमारे पास है कितना है 5,000, 5,000 में गाइस साइंटिस्ट कितना है आपके पास 11%, लॉयर कितना है 23%, 5,000 में डॉक्टर कितने हैं 13%, टीचर कितने हैं 28%, और इंजीनियर कितने हैं 25%, यानी 5,000 में कौन कितना है वो दिया हुआ है, 5,000 में टीचर कितना है 28%, इंजीनियर कितने 25%, डॉक्टर 13%, लॉयर 23%, साइंटिस्ट 11%, यानी गाइज हमको ये पता लग गया कि भैया कौन से लोग कितने कितने लोग कौन से प्रोफेशन में हैं, हमें ये भी पता लग गया, और उसके बाद पुरुष भी दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली मेल कितने, तो डेटा समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। जैसे मैं आपसे पूछूंगा इसकी, मान लेते हैं दिल्ली की बात करें, ये दिल्ली शहर का डेटा है, तो ये बताइए गाइस कि इस शहर में टोटल काम करने वाले लोग कितने हैं, टोटल काम करने वाले लोग कितने हैं,
5,000 सर। 5,000 सर। 5,000 5,000 सर। 5,000 में चलिए हम लोग अपने बारे में टीचर की ही बात करते हैं। टीचर कितने हैं? 28%। 28%, 28% है। तो मैम एक बार निकाल के बताइए तो 28% और 5,000 क्या होता है, बताइए तो देखें। 28% और 5,000 बताइए तो। सर 1400। हाँ हो सकता है मैम, जी बताइए। 14,000 सर। 28 बचे 140। हाँ ठीक है, 1400 ऐसे सर, 1400। हाँ हो सकता है, ठीक है। 1400 ऐसे ही गाइस इंजीनियर साइंटिस्ट हम लोग सब निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पुरुषों की संख्या देख ही रहे हो, तो दिया ही हुआ है। अब गाइस हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान है तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर्स इन अ सिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि गाइस महिला शिक्षक कि बताओ महिला शिक्षक कितनी है, और वो पहले तो महिला शिक्षक आप निकालो, और उसके बाद कह रहा है कि इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन अ सिटी। यानी गाइस हमें पहले शिक्षक महिला शिक्षक निकालना होगा, और फिर पुरुष डॉक्टर निकालना पड़ेगा, और दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, लेकिन पहले हमें महिला शिक्षक तो निकालें, पहले महिला शिक्षक तो निकालें, और फिर पुरुष डॉक्टर निकालेंगे। तो गाइस पहले टीचर पे आइए, अभी जस्ट आपने बोला भी। पहले ये बताओ गाइस कि पहले लोग महिला शिक्षक निकाल लेते हैं। पहले ये बताओ गाइस कि टीचर कितने बोले अभी आपने? टीचर टोटल कितना है? 1400। 1400। 1400, 28%, 1400, जिसमें से गाइस पुरुष डॉक्टर देखो तो, पुरुष डॉक्टर कितना दिया हुआ है, देखिए तो डेटा में 25% सर। 25% सर। तो बचा कितना? 100 में 25 माइनस करिए। 25 अगर पुरुष है तो महिला कितनी हुई? 75 हुई। यस और नो? जी सर। अगर पुरुष 25 है तो महिला 75 हुई ना, तो निकालिए 75% ऑफ 1400, बताइए कितना होगा? 75% ऑफ 1400, बताइए। दस 150 सर। 1050। जी सर 1050। देखिए 50। मैं निकालना सिखा, देखिए यहाँ पे पहले गाइस हम लोग टीचर पे आते हैं। 1050 सर। ठीक है, पहले हम लोग एक एक करके मैं निकाल रहा हूँ गाइस, मिला लो आप लोग। पहले टीचर पे आते हैं गाइस। तो टीचर क्या है? 75% है महिला शिक्षक, महिला। तो 0 को उड़ाइए इधर से, 75 को 14 से करिए, तो 14 पचे कितना होता है? 70, हाथ में 7, 14 सते 98 और 7 105। क्या मैं सही हूँ? जी जी सर। सर। महिला टीचर हो गई इतनी। अब डॉक्टर निकालिए गाइस, डॉक्टर कितना है? 13% और 5,000, क्योंकि डॉक्टर 13% है। 13 पचे 65, 650। तो गाइस पुरुष डॉक्टर कितना है? 40%, तो 40% ऑफ 650 करिए ना। 4 पचे 20, 260। अब गाइस एक तरफ हमारा महिला शिक्षक हम निकाल लिए यहाँ पे 1050, और इधर पुरुष डॉक्टर हो गया 260। दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया मैंने? अभी जस्ट सिखाया था कि जब भी गाइस किसी दो संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने बोले, तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसको 100 से गुना करिए, और जो दूसरा पार्ट है उसको नीचे उठा के फेंक नीचे ले दीजिए। लो सर। तो अब इसको काट कूट करो, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना इन दोनों को। उड़ाइए इसको, ये किससे कटेगा? 2 से काटिए, 2 से 13 बना 26, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये नहीं जाएगा तो गुना कर दीजिए, 5 2 5 0 बटा में 13। ये कितना % हो गया? करिए गाइस, 13 से करिए। 13 चौके 52, हाथ में 0, 13 तिया 39, हाथ में 11, 403 के आसपास आंसर होगा। क्या सभी का क्लियर है? कोई डाउट है कहीं तो बताइए। यस सर, क्लियर है।
कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। हमने पहले महिला शिक्षक निकाला, फिर डॉक्टर में पुरुषों की संख्या निकाली और दोनों को प्रतिशत में बदल दिया। कहीं पे डाउट है तो बताइए किन्हीं को भी। नहीं सर। अब देख लीजिएगा इस आंसर हमारा, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 404 आया ना? यही सर, सही। सी हो गया, यस सर। सी हो गया। ऐसे ही गाइस इसमें जितने क्वेश्चंस हैं, अब डेटा तो यही है, डेटा तो यही है पाई चार्ट और ये टेबल, तो एक मैंने बता दिया और इसमें जितना बचा है वो आपको करना है होमवर्क में, क्योंकि इसी बेस पे अब सारा बनेगा। डेटा तो बता ही दिया मैंने आपको। ये सारा क्वेश्चन अभी आया हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। तो अब ये होमवर्क जो जो बच गया उसको आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था गाइस। आज हमने कई सारे प्रीवियस ईयर डीआई को किया, जो प्रीवियसली आया है आपके एग्जाम में उसको हमने किया, और अभी करेंगे 2-4 दिन और करेंगे डीआई के, और भी मिसिंग फिगर वाला भी बताऊंगा मैं आपको कल। जो मिसिंग नंबर्स वाले डीआई होते हैं, जो थोड़ा टफ लगता है ना करने में, मिसिंग नंबर्स वाला, तो वो कल करवाऊंगा। मिसिंग वाला पीडीएफ भेजता हूँ अभी ग्रुप पे। तो कल गाइस मिसिंग नंबर वाले डीआई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं मैम, इसको ये मॉडरेट है, आपके लक पे निर्भर करता है। कई बार बहुत टफ भी आता है, कई बार ऐसा भी आता है, कई बार इससे भी आसान आता है, तो इट्स ऑल अबाउट लक। पर मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो टफ हो। तो आज का क्वेश्चन मॉडरेट था, कल मिसिंग वाला करवाऊंगा, वो टफ में होगा। मिसिंग नंबर्स वाला जो होता है वो टफ में आप मान सकते हो उसको। तो आपको तो हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड। कुछ भी पूछा जा सकता है ना यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको तो हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है।